हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल श्रेय क्लासेस। हमने लास्ट क्लास में अकाउंट्स का एक चैप्टर स्टार्ट किया था। चैप्टर इज एनपीओ। अब उस एनपीओ के चैप्टर में हम आज एक टॉपिक कर रहे हैं, कैलकुलेशन ऑफ कंज्यूमेबल आइटम्स। ये जो टॉपिक है आपके पास बोर्ड के एग्जाम में 100% एक क्वेश्चन आने वाला है, तो ऑब्वियसली प्री बोर्ड्स में भी आएगा। एक क्वेश्चन आपका 3 से 4 नंबर का जो क्वेश्चन होगा वो इस टॉपिक का हमेशा मिलता है आपको पेपर, तो उसको ध्यान से समझेंगे। अब पहले समझते हैं ये है क्या, कि हमें कैलकुलेट करनी है किस चीज की वैल्यू, कंज्यूमेबल आइटम। अब कंज्यूमेबल आइटम्स का मतलब क्या है, जो चीजें एक एनपीओ रूटीन में कंज्यूम करता है। अब उसमें स्टेशनरी भी हो सकती है, उसमें मेडिसिन भी हो सकती हैं, उसमें अगर आपकी कोई एनपीओ स्पोर्ट्स एकेडमी है तो उसमें कोई आपके स्पोर्ट्स मटेरियल भी हो सकते हैं। तो जैसी ऑर्गेनाइजेशन है उसके जो मटेरियल डेली यूज में यूज होने वाले हैं उसकी कैलकुलेशन कैसे करनी है वो समझाएंगे हम, ठीक है। अब जो डेली यूज में होने वाली चीज है, अब सपोज हम अगर किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें जो चैरिटेबल इंस्टीट्यूट है, होगा तो एनपीओ। सपोज वो मेडिकल इंस्टीट्यूट है, कोई चैरिटेबल मेडिकल इंस्टीट्यूट, तो मेडिकल है तो उसका स्टॉक क्या रहता होगा नॉर्मली, मेडिसिन। अब मेडिसिन साल के शुरुआत में भी होंगी, मेडिसिन साल के आखिरी में भी बची हुई होंगी, शुरू में भी कुछ रखी हुई होंगी, इस साल परचेज भी करी होंगी, ठीक है। और परचेज करिए तो कुछ उधार में भी हो सकती है, यानी कि डेटर क्रेडिटर भी हो सकते हैं। अब जब हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की बात करते हैं तो वो क्या कहता है कि भैया जितने पैसे आए जितने पैसे इसके लिए खर्च करे वो तो पेमेंट साइड, और अगर इसे बेचा कहीं पे पैसा आया तो रिसिप्ट साइड। बट अगर हम बात करें इनकम एक्सपेंडिचर की, इनकम एक्सपेंडिचर क्या कहेगा कि जो पैसे आपने इस साल इन कंज्यूमेबल आइटम्स पे खर्च करे वो लिखो सिर्फ, तो उसकी कैलकुलेशन सीख रहे हैं, ठीक है। अब उसकी कैलकुलेशन जब हमें स्टार्ट करनी होती है तो हम कैसे स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखेंगे बेटा। हम हमेशा कोशिश करेंगे स्टार्ट करने की किससे, पेमेंट मेड ड्यूरिंग द ईयर, कि इस साल हमने कितनी पेमेंट करी उसका अमाउंट लिखें, जितना भी आपके पास क्वेश्चन में गिवन होगा। इसमें अब कुछ चीजें मुझे ऐड करनी है, कुछ लेस करनी है, ये ध्यान में रखते हुए मैं कौन से ईयर की वैल्यू निकालना चाहता हूं कि करंट ईयर में कितना कंज्यूम हुआ, ठीक है। सपोज इसमें क्या होता है, साल के शुरुआत और साल, जैसे इस साल का निकालना चाहता हूं, एंड ईयर इज सपोज 1920, ठीक है। साल के शुरुआत में अगर ओपनिंग स्टॉक रखा है, साल की शुरुआत में क्या रखा है, सॉरी स्टॉक, और साल के आखिरी में भी स्टॉक हो सकता है। साल की शुरुआत में क्रेडिटर हो सकते हैं, साल के आखिरी में भी क्रेडिटर हो सकते हैं, ठीक है। साल की शुरुआत में कुछ आउटस्टैंडिंग हो सकता है या प्रीपेड हो सकता है, साल के आखिरी में भी आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड हो सकता है। सोचते हैं अगर साल के शुरुआत में कोई स्टॉक पड़ा है वो इस साल यूज होगा या पिछले साल यूज हो गया होगा, पिछले साल यूज हो गया होगा, वो इस साल यूज होगा ना, तो वो खर्चा किस साल के लिए है, करंट ईयर के लिए, और हम करंट ईयर का ही निकालना चाहते हैं। तो इसमें मैं ऐड कर रहा हूं, देखो मैंने ऐड और लेस अलग अलग भी बना सकता हूँ, वरना ऐड फिर लेस फिर ऐड फिर लेस जो मर्जी कर लूंगा, जैसे मेरी मर्जी हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपने कहा सर साल की शुरुआत में जो स्टॉक है वो इस साल यूज होगा, यानी कि वो इस साल का खर्चा है, तो मैं इसमें क्या कर रहा हूं, ऐड ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। और क्लोजिंग स्टॉक होगा तो वो अगले साल यूज होगा, इस साल तो यूज हो ही नहीं पाया ना, वो तभी तो बचा आखिरी में, तो वो क्या करूंगा, माइनस, क्योंकि वो इस साल का खर्चा ही नहीं है मेरे भाई, कोई प्रॉब्लम। साल की शुरुआत में क्रेडिटर है, क्रेडिटर यानी कि उधार, वो उधार साल की शुरुआत में, तो वो इस साल जो आने वाला है उसका उधार होगा या पिछले साल का उधार होगा, तो इस साल तो नहीं आना चाहिए, तो माइनस में लिखूंगा ओपनिंग क्रेडिटर
पिछले साल के है ना उधार, और साल के आखिरी में जो उधार पड़ा है वो इस साल का होगा, तो वो ऐड हो जाएगा क्लोजिंग। अब बच्चे कई बार ना इन चीजों को रटते हैं, आपको अगर अच्छा लगे आप रट सकते हैं, मैं तो समझा के चलूंगा। भाई मेरे पास कोई इलाज नहीं है, क्योंकि बच्चा फिर कहता सर वो क्या होना था, वो ऐड था या लेस था, सर एक बार ये चेक करवा तो पेपर ले आया था, मैंने कहा चाटा मारूंगा निकल यहाँ से। यही काम रह गया तुम्हारे एडलेस देखते हैं। देखो साल के शुरुआत में आउटस्टैंडिंग है, साल के शुरुआत में वो खर्चा जो होगा वो इस साल का होगा या पिछले साल का होगा, सोच के बताना। साल की शुरुआत आज 1 अप्रैल है, 1 अप्रैल को आउटस्टैंडिंग खर्चा खड़ा है, आउटस्टैंडिंग मतलब पैसा देना है, वो इस साल का होगा या पिछले साल। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग माइनस क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग प्लस। एक समझ लो साल की शुरुआत वाला क्लोजिंग वाला ऑपोजिट कर देना। साल की शुरुआत में प्रीपेड है, साल की शुरुआत में प्रीपेड है, वो पिछले साल का होगा या इस साल का शुरू होने वाला है, तो प्रीपेड प्लस ओपनिंग प्रीपेड और क्लोजिंग प्रीपेड माइनस। समझ आ गई बात? प्रीपेड को एडवांस भी बोल देते हैं, ये बात तो वही है। साल की शुरुआत में एडवांस है, साल की शुरुआत में एडवांस पिछले साल का होगा या जो शुरू हो रहा है उसका है। शुरुआत में एडवांस का मतलब जो शुरू हो रहा है तो इस साल का है, प्लस अगर आखिरी में एडवांस है तो अगले साल का होगा वो माइनस। विजिट ओके। तो यही कुछ चीजें मुझे दिमाग में रख के कुछ क्वेश्चंस आते हैं, और बच्चा इसको अगर गलत करके आओगे, देखो आप समझ सकते हो क्या दिक्कत हो जाएगी। बार बार नेगेटिव बोलना नहीं चाहिए, रोज सुबह आपको आके नेगेटिव बातें करो कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, लेकिन आप समझे इस तरह के क्वेश्चन प्लीज गलत मत करके आना, ध्यान से करना। एक इस तरह के 2-3 क्वेश्चन आज सॉल्व करते हैं, ठीक है। सबसे पहले आप देखें इलिस्ट्रेशन नंबर 16, मिल गया क्वेश्चन सबको? कैलकुलेट अमाउंट ऑफ स्टेशनरी दैट विल बी डेबिटेड इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। खुद ही पूछ लिया इनकम एक्सपेंडिचर के लिए बताओ, इनकम एक्सपेंडिचर मतलब करंट ईयर का सिर्फ। आगे पढ़ते हैं। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 ओपनिंग स्टॉक इज दिस, पेमेंट मेड फॉर स्टेशनरी ड्यूरिंग द ईयर इज 54 एंड स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ऑन 31 मार्च। एक बात बताएं, स्टार्ट किससे करेंगे? पेमेंट मेड ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है। और उसके बाद दिया हुआ स्टॉक ऑन 1 अप्रैल, साल के शुरुआत में स्टॉक पड़ा है, ओपनिंग स्टॉक क्या करेंगे? प्लस, क्योंकि इस साल का है, क्लोजिंग स्टॉक आंसर प्लस माइनस करके जो आंसर आएगा उसके आगे क्या लिखेंगे? देख लो उन्होंने क्या लिखा है, डेबिट टू स्टेशनरी कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर दैट वाज टू बी डेबिटेड इन P&L एक्सपेंडिचर, सॉरी डेबिटेड इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर, उसको इनकम एक्सपेंडिचर के डेबिट साइड में लिखते हैं। क्लियर हो गई बात? हाँ जी आदित्य, क्या डाउट है बेटा? फटाफट से बताओ। एकदम देखा आपने, कुछ कंफ्यूजन है? सोल्यूशन करके दिखाओ यहाँ पे। नहीं सर, आ गया ना? स्टेशनरी कंज्यूम यहाँ पे आ जाएगी, कितने की दी हुई है बताओ? अमाउंट पेड ड्यूरिंग द ईयर इज 54 प्लस क्या कर लेंगे? 15,000 ओपनिंग स्टॉक, क्योंकि इस साल यूज होगा, माइनस क्लोजिंग स्टॉक कितना था? ओपनिंग 50,000 और क्लोजिंग 2,500। तो इसमें हम 66 या 66,500 क्या लिखेंगे इसके आगे? अमाउंट ऑफ स्टेशनरी कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है। और इसको शो कहां करना है हमने? इनकम एक्सपेंडिचर के डेबिट साइड, क्योंकि हमारे तो खर्चा है ना, ये एक्सपेंडिचर है। आगे चलते हैं। सिमिलर इलिस्ट्रेशन इज नेक्स्ट 17, आप खुद करेंगे। 18th इज ऑल्सो द सेम। ओके, अब इसके बाद हम करते हैं इलिस्ट्रेशन नंबर 19। इसमें मुझे कुछ आपको समझाना है, ठीक है। जो अच्छे इलिस्ट्रेशन है वो मैं खुद ही आपको करा देता हूँ। इलिस्ट्रेशन नंबर 19 कुछ इस तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं 3 नंबर 4 नंबर में, पढ़ते हैं। On the basis of information given below, calculate the amount of stationery to be debited in income and expenditure। ये भी स्टेशनरी का क्वेश्चन है जो इनकम एक्सपेंडिचर में हमें शो करना है। ऑफ गुड हेल्थ स्पोर्ट्स क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। मेरे पास स्टॉक दिया है ओपनिंग क्लोजिंग, मेरे पास क्रेडिटर्स दिए हैं ओपनिंग क्लोजिंग। नीचे पढ़ते हैं स्टेशनरी परचेज ड्यूरिंग द ईयर
ended 31st March 2020 was 4,70,000। ये मेरे पास परचेज दे दी। यहां से क्या आप स्टेशनरी कंज्यूम निकाल सकते हैं? कैसे? इधर देखेंगे बेटा, बहुत छोटी सी बात है। यहाँ पे आपने यहाँ पे मुझे नीचे एडजस्टमेंट में क्या दिया है? स्टेशनरी परचेज ड्यूरिंग द ईयर। कितने की है? 4,70,000। और ओपनिंग स्टॉक भी दिया है। ओपनिंग स्टॉक क्या होगा, प्लस या माइनस? प्लस। ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक। कितना है ओपनिंग? 80 60। क्रेडिटर भी दिए सर, ओपनिंग क्लोजिंग। ओपनिंग कितने के है? 90। क्या करो ओपनिंग क्रेडिटर को? प्लस या माइनस? सोच लो, साल की शुरुआत में क्रेडिटर खड़े हैं तो पिछले साल के होंगे माइनस, अगले साल के प्लस। ऐसा होता, पर कब? ध्यान से सुनना, इसीलिए इस क्वेश्चन को पिक किया है। क्या ये अमाउंट पेड लिखा है क्वेश्चन में? ध्यान से देखना, अमाउंट पेड का मतलब क्या होता है? जो पैसा इस साल दिया है। अब जो इस साल दिया है, इसका मतलब उसमें क्रेडिटर एडजस्टेड है या नहीं है? सोच के बताना। जो पैसा इस बार दे दिया, अगर वो इस बार दिया, इसका मतलब इसमें क्रेडिटर तो जुड़े हुए नहीं ना, तभी तो क्रेडिटर अलग होते हैं। ये क्या है? स्टेशनरी परचेज। इसमें कैश वाली भी होगी, इसमें क्रेडिट वाली भी होगी, यानी कि क्रेडिटर इसमें ऑलरेडी एडजस्टेड है। और जिनको मैं पेड कर देता हूं, क्या वो क्रेडिटर बनते हैं? सपोज सोचो, आप किसी से गुड्स खरीद के लाए और उसको पैसे दे दिए, अमाउंट पेड ड्यूरिंग द ईयर, पेड कर दिए, तो वो क्रेडिटर तो बनेंगे ही नहीं ना, तो वो तो क्रेडिटर है ही नहीं। बट अगर मुझे दिया परचेज ड्यूरिंग द ईयर, अब परचेज में तो कैश परचेज भी आती है और क्रेडिट परचेज भी आती है। इसका मतलब इसमें क्रेडिट ऑलरेडी जुड़ा हुआ है, तो मैं क्रेडिटर को एडजस्ट नहीं करूंगा। समझ आ गई बात? इससे ऊपर वाला इलस्ट्रेशन देख लो, वहां पे आपको क्लियर हो जाएगा। इलस्ट्रेशन नंबर 18 वहां दिया हुआ है, अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी, थर्ड लाइन में दिया हुआ है। मिल गया? अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी अगर दिया है, इसका मतलब ये पैसा दे दिया, इसका मतलब इसमें क्रेडिटर नहीं जुड़े हुए, तो आपको इसमें क्रेडिटर प्लस और माइनस करने हैं। क्लियर? ये छोटा सा पॉइंट आपका पूरा क्वेश्चन सॉल्व करा सकता है। आगे समझ? कोई प्रॉब्लम? आगे चलते हैं। इलस्ट्रेशन 20 भी आप कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। आगे इसके बाद हम करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 21। ये मैं आपको कराता हूं, ये एक अच्छा इलस्ट्रेशन है, और इसके बाद ये टॉपिक मेरा एंड अप हो जाएगा। ठीक है? जो अल्टीमेट अच्छे क्वेश्चन है, मैंने हर बार आपको आज तक होमवर्क दिया ट्राई करने को, पर इस बार मैं खुद ही जो अच्छे क्वेश्चन है मैं यहीं पे प्रैक्टिस करा रहा हूं, जिससे कि बाद में मुझे अब डाउट नहीं चाहिए। नेक्स्ट जब हम क्लास करेंगे तो मुझे सीधा अगले टॉपिक पे जाना है। ठीक है? करते हैं। क्या है? इलस्ट्रेशन नंबर 21। From the following information, calculate the amount that will be shown against stationery account in income and expenditure account for the year ended 31st March 2020. 2020 के लिए मुझे इनकम एक्सपेंडिचर में स्टेशनरी कितना शो करना है? मेरे को नीचे दिए क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी और स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, दोनों चीजें दे दी। ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग क्रेडिटर, क्लोजिंग क्रेडिटर दोनों आ गए। नीचे पढ़ते हैं, ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31st मार्च 2020 पेमेंट मेड टू क्रेडिटर। क्या ये परचेज है भाई? पेमेंट दी है, ये तो क्रेडिटर को पैसे दिए सर। परचेज कितनी है मुझे नहीं पता, क्योंकि परचेज तो कैश में भी होगी। अब यहाँ पे तीसरा पॉइंट आया। पहले पॉइंट में क्या था? पेमेंट मेड ड्यूरिंग द ईयर, तो उसमें कुछ भी एडजस्टेड नहीं था, सब एडजस्ट कर लिया। दूसरे में आया क्या? परचेज ड्यूरिंग द ईयर, उसमें क्रेडिट परचेज और कैश परचेज आ गई। इसमें कह दिया पेमेंट मेड टू क्रेडिटर, पेमेंट मेड टू क्रेडिटर, यानी कि अमाउंट पेड ड्यूरिंग द ईयर तो है नहीं है, सिर्फ क्रेडिटर को पेमेंट करी, और क्रेडिटर का ओपनिंग क्लोजिंग भी दे रखा है, दे रखा है ऊपर। तो मैं क्रेडिटर अकाउंट बनाऊंगा। यहां से क्या बनाऊंगा? इस क्वेश्चन को करते हैं हम पूरा सॉल्व।
क्रेडिटर्स अकाउंट। बेटा क्रेडिटर हमारे लिए एसेट होते हैं, लायबिलिटी होती है? लायबिलिटी डेबिट होती है, क्रेडिट। तो बैलेंस यहां से शुरू होगा, बाय बैलेंस और टू बैलेंस, राइट? तो एक बार बताएं क्रेडिटर का ओपनिंग बैलेंस कितना है बेटा? 15,000 नहीं, 4,600। चेक डेट आराम से, 4,600। क्लोजिंग 11,800। अब क्या पेमेंट करी हमने क्रेडिटर को इस बार? ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 पेमेंट मेड टू क्रेडिटर अमाउंटेड टू ₹56,800। अब बेटा एक चीज सोचना, कई बार बच्चा कहता है सर याद नहीं आया कैसे करना था। क्रेडिटर को ओपनिंग क्लोजिंग में तो कोई दिक्कत नहीं, उनको पेमेंट करनी है। क्रेडिटर को अगर पेमेंट कर रहे हैं, क्रेडिटर क्रेडिट होते हैं, उनको पैसा जा रहा है तो वो डेबिट होंगे या क्रेडिट होंगे? बेटा क्रेडिटर क्रेडिट होते हैं, उनको पैसा देना है तो उनका बैलेंस कम होना चाहिए या बढ़ना चाहिए? कम होना चाहिए। तो अगर कोई चीज क्रेडिट है उसका बैलेंस कम करना है तो उसे डेबिट में लिखना पड़ेगा ना, ठीक है? और अगर फिर भी ये नहीं सोच पाते कुछ बच्चे, क्रेडिटर को पैसे दे रहे हैं तो पैसा तो जा रहा है, किसको मिल रहा है? क्रेडिटर को। एंट्री बना लो, डेबिट व्हाट कम्स इनटू एनी डेबिट द रिसीवर। कौन है? क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो क्रेडिटर के डेबिट साइड में टू कैश आ जाएगा। किसी भी तरह सोच लेना बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट सोचना आना चाहिए, ठीक है? कितने पैसे दिए उन्हें? 56,000। देखो बेटा अब थोड़ी सी बात और सोचना, वरना तो मैं कह सकता हूँ बैलेंसिंग फिगर यहाँ लिख देना, परचेज आ जाएगी। लेकिन एक बात सोची जाए कि किसी के 4600 देने थे, 56,800 दे दिए, फिर भी 11,800 और देने हैं, इसका मतलब खरीदा होगा कुछ, तभी तो देने हैं। यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर आएगी बाय परचेज, उधार में और खरीदा होगा इनसे, कितना खरीदा होगा इसका टोटल कर लो, 68,600। इसमें से माइनस करेंगे 64,000 की हमारी परचेज आ जाएगी, जो हमारा कैसे निकाला हमने? बैलेंसिंग फिगर। इधर देखेंगे बेटा ये जो परचेज है, ये कैश परचेज है या क्रेडिट परचेज है? क्रेडिट परचेज है, तभी तो क्रेडिटर अकाउंट में आ रही है। और अगर मेरे पास टोटल परचेज हो तो मेरा काम हो जाएगा, क्योंकि टोटल परचेज में ओपनिंग क्लोजिंग ऐड करना है, सिर्फ क्रेडिटर इसमें एडजस्ट हो चुके हैं। अब उसके लिए मुझे टोटल परचेज के लिए कैश परचेज और चाहिए, क्रेडिट परचेज तो निकाल ली, आगे एक लाइन लिखी है, स्टेशनरी परचेज इन कैश ड्यूरिंग द ईयर वॉज 20% ऑफ द टोटल परचेज ऑफ स्टेशनरी। टोटल परचेज का 20% कैश में, तो लिखते हैं लेट द टोटल परचेज बी एक्स, देयरफॉर कैश परचेज इज इक्वल टू 20% ऑफ एक्स। यही तो बताया मुझे, टोटल परचेज का 20% है, तो टोटल को एक्स रख लिया तो कैश कितनी हो गई? 20% ऑफ एक्स। और टोटल परचेज मुझे पता है कितनी हो, टोटल परचेज का फॉर्मूला क्या होता है? कैश प्लस क्रेडिट, कैश परचेज प्लस क्रेडिट परचेज, ये होता है फॉर्मूला। टोटल कितनी है मेरे पास? एक्स। कैश कितना है? 20% ऑफ एक्स, यानी कि 20/100x, यानी कि मैं इसको 1/5x भी लिख सकता हूँ, प्लस क्रेडिट परचेज 64,000, ये प्लस में इधर जाके माइनस हो जाएगा, x माइनस 1/5x प्लस इज इक्वल टू 64,000। एलसीएम ले लेंगे, 5x माइनस 1x/5 यानी कि 4x/5 इज इक्वल टू 64,000। 5/4 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 64 इंटू 5/4, तो x इज इक्वल टू 80,000। यानी कि टोटल परचेज कितनी आ गई मेरे पास? ये चाहिए थी मुझे। हाँ जी, टोटल परचेज आ गई। टोटल परचेज में क्रेडिटर एडजस्टेड है, अब मैं वो निकाल रहा हूँ, एक स्टेटमेंट बना के, स्टेटमेंट फॉर कैलकुलेशन ऑफ कंज्यूमेबल आइटम। ये जो मुझे निकालना है बेसिकली, जो मेरा टॉपिक चल रहा है, इसमें क्या लिखूंगा? क्या है मेरा? परचेज ड्यूरिंग द ईयर, परचेज ड्यूरिंग द ईयर 80,
ठीक है, और प्लस ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक, और मेरा आंसर आ जाएगा। आगे बात समझ? हाँ जी। तो अगर मैं इस टॉपिक की समरी अपने दिमाग में बनाना चाहूं, मैं एक क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा, अगर मुझे दिया हुआ है अमाउंट पेड ड्यूरिंग द ईयर, अमाउंट, इसका मतलब इसमें अगले पिछले जितने भी दिए हुए सब एडजस्ट करने हैं, सोच समझ के, साल के शुरुआत के और साल के आखिरी, कुछ भी दिया सब एडजस्ट करना है। समझ आ गई बात? कब? जब लिखा है अमाउंट पेड ड्यूरिंग द ईयर। अगर क्वेश्चन में दे दिया परचेज ड्यूरिंग द ईयर, क्या दिया? परचेज ड्यूरिंग द ईयर। परचेज का मतलब इसमें क्रेडिटर एडजस्टेड है, मुझे ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक एडजस्ट करना। और अगर इसके अलावा मुझे दे दिया पेमेंट मेड टू क्रेडिटर, तो पहले मुझे परचेज ड्यूरिंग द ईयर निकालनी पड़ेगी। कैसे? क्रेडिटर अकाउंट से क्रेडिट परचेज निकालो, कैश परचेज का कुछ लिंक दिया होगा, टोटल परचेज निकालो, टोटल परचेज आ गई, अब वही ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक निकाले, आपका आंसर आ जाएगा। दैट्स इट। ये 3 टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं, चौथा क्वेश्चन इसमें नहीं बनता। अब ये स्टेशनरी के अलावा मेडिसिन हो सकता है, स्टेशनरी के अलावा आपके पास स्पोर्ट्स मटेरियल हो सकता है, क्या कॉमोडिटी बदल सकती है, बट कैलकुलेशन इसके अलावा कुछ भी नहीं होगी। और इसका एक क्वेश्चन जरूर आता है हमारे पेपर में, तो अभी आप इसको पहले पॉज करके फोटो क्लिक करें। तो बेटा आज इतना ही कॉन्सेप्ट करेंगे, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट कवर किया, क्योंकि इस चैप्टर को हम स्लोली लेके चलेंगे, बट ऐसा करेंगे कि इसमें बाद में हमें जरूरत ना पड़े। तो बाकी करते हैं नेक्स्ट क्लास में, अभी के लिए बाय बाय।